रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज मेरी आपके साथ ये जो है तीसरी क्लास है। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है वो कुछ ना कुछ तो सीख लिया होगा मेरी 2 क्लासेस के से। अब है टॉपिक हमारा, एक्सरसाइज हमारी ऑपरेशन ऑन सेट्स ही है, और इत्तेफाक है कि टॉपिक भी हमारा जो है, जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। और ये जो अब टॉपिक्स मैं समझाने जा रही हूँ, ये तमाम टॉपिक्स जो है वो एक्सरसाइज के अंदर अब इस्तेमाल होंगे। पहले तो डेफिनेशंस थी, उसके ज़रिए आपको बाकायदा तौर पर सेट बनाना सिखाया गया है। यूँ कह लीजिए कि ये वो जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं, ये प्रीवियस टॉपिक थे जो आपने 6th क्लास में पढ़ के आए कि सेट कैसे बनाए जाते हैं, सेट की कितनी टाइप्स होती हैं, ये तमाम टॉपिक। एक्चुअली अब जो है आप बाकायदा तौर पर सेट का जो चैप्टर है सेट, वो अब शुरू होता है। पहला है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट में फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ 2 और मोर देन 2 सेट्स जो है वो यूज़ किए जाएंगे। A set containing all the elements of A and B is called the union set of set A and B set। यानी 2 सेट्स दिए गए हैं, दोनों सेट्स को मिलाकर इस तरह से लिखना है, यूनाइट करना है, यही सेट जो है वो यूनियन सेट कहलाता है। शुरू में बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने आप लोगों को समझाया था, एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा था डिस्टिंक्ट। इस वर्ड को हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया था और हमने ये कहा था कि सेट जो होता है उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। अगर एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 2 3 4, तो इसमें जो कॉमन जो नंबर्स होंगे, जब हम इनको दोनों सेट्स को यूनाइट करेंगे, यूनियन करेंगे, तो दोनों सेट्स के जो कॉमन नंबर्स हैं उनको बार बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार हम उसको लिखेंगे। सेट बनाना मैं काफ़ी पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। पहले हम जो है वो सेट का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहले यहाँ पर दी गई है। एग्जाम्पल में 2 सेट्स हैं, E = 13579, K = 0369। दोनों सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स को यूनाइट करना, यूनियन करना है। और इत्तेफाक देख लें, यूनियन, द फर्स्ट लेटर U, यही इसका सिंबल है। यूनियन का सिंबल जो है वो कैपिटल U है, ठीक है। अच्छा, अब किस तरीके से सेट बनाया जाता है, हमें किसको यूनाइट करना है, E एंड K को, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले हम क्या करेंगे, E सेट लिख दिया, फिर उसके बाद हमने सिंबल यूज़ करना है। पहले फर्स्ट सेट का नाम लिखा, फिर सिंबल लिखा, फिर सेकंड सेट का नाम लिख दिया। पहले यानी जो शुरू की क्लासेस हैं उसमें तो हम एक ही सेट यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर ऑपरेशन है यूनियन। पहला ऑपरेशन क्या है, यूनियन, यानी 2 सेट्स को इकट्ठा करना। तो जिन 2 सेट्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं उन दोनों सेट्स का नाम लिखना ज़रूरी है। और उन दोनों सेट्स में अगर यूनियन है तो उन दोनों के दरमियान में सेंटर में यूनियन की साइन इस्तेमाल कर दी जाएगी। फिर क्या किया जाता है, प्रीवियस मेथड के ज़रिए = देन करली ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, यूनाइट करना है और सीक्वेंस में करना है। सबसे पहला नंबर इंग्लिश काउंटिंग के अंदर सबसे पहला नंबर जो है वो यहाँ पर, इन दोनों सेट्स को अगर हम गौर से देखें तो पता ये चलेगा कि सेट E के एलिमेंट्स हैं 13579 और K के जो एलिमेंट्स हैं
0 3 6 9। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग 0, हमने क्या लिख दिया 0। और अब सेकंड एलिमेंट लिखना है, वही पुराना तरीका, कॉमा लगा दीजिए, फिर उसके बाद सीक्वेंस में लिखना है। 0 के बाद आता है 1, फिर कॉमा लगाइए, फिर 1 के बाद जो है वो 2 आता है, बट 2 मिसिंग है, दोनों ब्रैकेट्स में नहीं है। जब दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं और ऐसा नंबर जो दोनों में नहीं है, वी विल नॉट राइट, हम नहीं लिखेंगे। जो दोनों में है उन्हीं को सीक्वेंस से लिखना यूनियन सेट कहलाता है। देन कॉमा, देन 4 नहीं है 5, कॉमा 6, कॉमा 7, कॉमा 9। 9 हमारा लास्ट नंबर था, लिहाजा अब क्या किया जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। यानी दो सेट्स का यूनियन, दोनों सेट्स के नाम, सेंटर में उनकी सिंबल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और ऑल द एलिमेंट्स विल राइट सीक्वेंसली, तरतीब से हमें जो है वो लिखना है। पहला ऑपरेशन। अब आ जाइए सेकेंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है भाई इसकी डेफिनेशन? A set containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B। दो सेट्स हैं, दोनों के का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। और इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन में शो किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है A is equal to the elements of set A are 1, 3, 5, 7, 9. The elements of B are 0, 3, 6, 9. अब लिखा कैसे जाएगा? लाजमी तौर पर दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और उनके दरमियान जो है सेंटर में जो है वो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जो साइन है वो इस U को जो है वो अपोजिट, U को उल्टा कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाएगी? इंटरसेक्शन की साइन। पहले मैंने क्या लिख दिया? सेट A, द नेम ऑफ द फर्स्ट सेट, देन साइन, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है, लिहाजा हमने साइन यूज़ कर दी। फिर उसके बाद सेट B का नाम, देन इज इक्वल टू की साइन, देन कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने। 1 इज़ नॉट कॉमन, ओके। 3 इज कॉमन, 3 क्या है? कॉमन है। 3 इज प्रेजेंट इन बोथ ब्रैकेट्स, इन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स में 3 मौजूद है, लिहाजा क्या किया जाएगा? क्या लिख दिया गया? 3। देन बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर राइटिंग द सेकेंड एलिमेंट, मैं क्या लिखूंगी? कॉमा। अब 5 इज नॉट कॉमन, 7 इज आल्सो नॉट कॉमन, 6 ओके, 6 भी नहीं है कॉमन, 9 इज़ अ कॉमन। देन मैंने क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। 3 एंड 9 आर 2 एलिमेंट्स, जो दोनों में क्या चीज़ है? कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन, यूनाइट करना, इकट्ठा करना, इंटरसेक्शन, कॉमन निकालना। कॉमन यानी वो नंबर्स, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स के अंदर जो है वो मौजूद हों। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ एनी टू सेट्स A एंड B। दो सेट्स हैं, इनका डिफरेंस इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट A विच आर नॉट इज सेट B। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस इस तरह से निकाला जाता है जिसमें सेट A के तो मेंबर्स आएंगे रिजल्ट में, लेकिन सेट B का जो है वो एलिमेंट नहीं शामिल किया जाएगा। आंसर में यानी डिफरेंस ऑफ सेट जो है उसमें सेट A के मेंबर्स तो आएंगे,
जो फर्स्ट लिखा है सेट ए, उसके तो मेंबर्स एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन सेट बी के मेंबर्स जो है वो डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर शामिल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट b आर 2 and 3। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आंसर हमारे पास आना है उसमें a के तो एलिमेंट्स होंगे लेकिन b के एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए? हमने क्या किया है, हमने जिन दो सेट्स के दरमियान हम डिफरेंस निकाल रहे हैं हमने उनके नाम लिख दिए, उनके नेम आ गए। पहले ए सेट दिया है लिहाजा ए सेट के नेम पहले आया। फिर डिफरेंस मालूम करना है, हमने डिफरेंस यानी माइनस की साइन लगा दी। फिर हमने सेट बी लिख दिया इज इक्वल टू, फिर सेट ए पहले लिखा हुआ है लिहाजा सेट ए के मेंबर्स या एलिमेंट पहले लिखे गए, फिर माइनस की साइन लगा दी गई एंड देन सेट बी के मेंबर्स लिख दिए गए। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर दो अगर आप सेट उतारेंगे तो जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं उनकी साइन लिखना ज़रूरी है। पहले अगर ऑपरेशन ए और बी है, उनके दरमियान ऑपरेशन यूनियन है, तो आप ए और बी के सेंटर में यूनियन लगाएंगे और उनके एलिमेंट्स जब लिखेंगे उन दोनों एलिमेंट्स दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान भी यूनियन का साइन इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी आप क्या करेंगे, ए और बी जब लिखेंगे उनके नेम लिखेंगे, उनके सेंटर में सिंबल आएगी और जब एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखेंगे तो दो ब्रैकेट्स के दरमियान भी सिंबल उनकी आएगी। यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, लिहाजा दोनों के दरमियान जो डिफरेंस की साइन जो है उनके नेम ए एंड बी, उनके दरमियान भी डिफरेंस की साइन आएगी और जो एलिमेंट्स हैं जो कि ब्रैकेट में लिखे जाते हैं उन ब्रैकेट्स के दरमियान भी डिफरेंस की साइन आएगी। अब क्या किया जाएगा, हमें तो देखना ये है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आंसर में ए के एलिमेंट्स तो आ सकते हैं, आएंगे, लेकिन बी के नहीं आएंगे। अब बी के कौन से एलिमेंट्स नहीं आएंगे हमें ये देखना है। अब बी के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए के अंदर मौजूद हैं वो तमाम कैंसिल हो जाएंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ 2 कॉमन है लिहाजा हम 2 को जो है वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 को हम कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में से भी हमने 2 को कैंसिल कर दिया। इसी तरह से 3 जो कि कॉमन है इसको कैंसिल किया फर्स्ट ब्रैकेट में से। इसी तरीके से हमने 3 जो कि सेकंड ब्रैकेट में मौजूद है इसको भी कैंसिल कर दिया। तो फाइनली बी के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए के अंदर मौजूद होते हैं वो नहीं लिखे जाते हैं। अब रिमेनिंग जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो ए के होने चाहिए। जो पहले लिखा जाता है ब्रैकेट, जो पहले ब्रैकेट लिखा जाता है वही जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसी के रिमेनिंग एलिमेंट जो कि बी के अंदर नहीं होते हैं, जो बी के अंदर होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और फिर जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स एज अ आंसर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसमें डेफिनेशन है इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट देन द सेट ऑफ एलिमेंट नॉट इन ए इज़ कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट। यहाँ पर भी यही है, सेम डिफरेंस का है ये भी इसमें डेफिनेशन, लेकिन 2 सेट्स जो है वो इन्होंने बता दिए वो कौन से होने चाहिए। एक होना चाहिए यूनिवर्सल सेट यानी बड़ा वाला सेट जिसमें जो भी एलिमेंट होगा वो सीक्वेंस में आएगा, और दूसरा सेट ए जिसके अंदर कम एलिमेंट होने चाहिए। तो हमें पता है कि ज़्यादा और कम एलिमेंट वाले जो सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं। अगर
ए एलिमेंट है, सॉरी ए सेट है, उसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो हम कहते हैं ए इज़ अ सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जो इसमें भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में भी, यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, इसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद कम होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। अब इनके दरमियान जो है वो सिंबल, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा सिंबल। सिंबल क्या है, बस ऊपर कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट का जो है वो सिंबल क्या है, बस एक छोटी सी टेढ़ी सी लाइन जो है वो लगा दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ये जो छोटी सी लाइन जो है वो किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर मौजूद होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में भी क्या होगा, यही डिफरेंस ही निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तमाम जो है वो देख लीजिए यूनिवर्सल सेट है और सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो सीक्वेंस में आ रहे हैं। दूसरा सेट A है जो कि स्मॉल सेट है, 2 4 6 8 आर द 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर इसके 4 एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के जो है वो 10 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब क्या है कि ए के ऊपर छोटी सी टेढ़ी सी लाइन लगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए और जो छोटी सी जो लाइन है उसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया जाता है और u माइनस लिख दिया जाएगा, u माइनस ए। अगर b कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या लिखा जाएगा, u माइनस बी। u हमेशा यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट हमेशा कम फर्स्ट, पहले आता है। अब हमें क्या करना है, था तो ये यूनिवर्सल सेट, था तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट, लेकिन निकालना हमें इसका क्या है, हमें निकालना इसका जो है वो माइनस यानी डिफरेंस निकालना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लिखा है u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट का अगर हमसे कहा जाता बी कॉम्प्लीमेंट, उसका फार्मूला होता u माइनस बी, और अगर सी कॉम्प्लीमेंट होता तो उसका फार्मूला लिखा जाता u माइनस सी। अब हमें क्या करना है, हमें पहले जो है वो u दिया है, लिहाजा हम पहले जो है वो u के एलिमेंट्स लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर सेट a के एलिमेंट्स लिखेंगे। दोनों सेट के दरमियान जो साइन आएगी वो डिफरेंस की आएगी। ठीक है, देखिए इस तरह से पहले मैंने u के एलिमेंट्स लिख दिए और उसके बाद जो है वो a के एलिमेंट्स लिख दिए। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि डिफरेंस में क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स आंसर में नहीं आएंगे। ये जाएंगे कहाँ पर, ये जाएंगे कहाँ पर कि ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो हम जब यूनिवर्सल सेट से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से, क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है, 2 कॉमन है, तो लिहाजा मैंने यूनिवर्सल सेट के 2 को कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से मैंने ए के जो एलिमेंट है 2 वो भी कैंसिल कर दिया, यानी क्या है, कॉमन एलिमेंट्स को मैंने कैंसिल करना शुरू किया, पहले यूनिवर्सल सेट में से फिर सेट ए में से। अब 4 है, 4 को कैंसिल किया यूनिवर्सल सेट में से, अब 4 को कैंसिल किया मैंने सेट ए में से। अब 6 को मैंने यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल किया, अब जो है वो ए में से कैंसिल किया। इसी तरीके से 8 को यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल किया, 8 को मैंने जो है वो सेट ए में से कैंसिल कर दिया। तो अब खुद ब खुद क्या हुए कि आंसर में से सेट यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं खुद ब खुद माइनस हो गए। माइनस किस तरह से हुए कि जो कॉमन एलिमेंट्स थे, दोनों में जो एलिमेंट्स मौजूद थे उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब आंसर में क्या लिखा जाएगा, जो बड़े ब्रैकेट होता है
उसके रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स को आंसर के तौर पर शो कर दिया गया। 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10 ये रिमेनिंग थे, इसलिए इसको आंसर में मैंने शो कर दिया। आई होप कि ये तमाम ये जो दोनों ऑपरेशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जी स्टूडेंट, अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम कॉल्ड अ वेन डायग्राम। यानी अगर सेट्स को डायग्राम के ज़रिए शो किया जाए तो दैट डायग्राम इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। लेकिन ये वेन डायग्राम जो होता है ये इट्स पर्टिकुलर फॉर सेट के लिए ही मखसूस होता है, चाहे वो यूनियन सेट हो, इंटरसेक्शन सेट हो, डिफरेंस हो, कॉम्प्लीमेंट हो, सबसेट हो। इनको हम अगर डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे तो ये डायग्राम जो होती हैं वो वेन डायग्राम्स कहलाती हैं। अमूमन क्या किया जाता है कि वेन डायग्राम के अंदर अगर यूनिवर्सल सेट मौजूद है, अगर यूनिवर्सल सेट मौजूद है तो ये यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल जो है वो शो किया जाएगा और उस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स जो है लिखे जाते हैं। इसके अलावा जो अदर सेट्स होते हैं A, B, C, D जिनके दरमियान हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह मालूम करना होता है, इसको हम सर्कल्स के ज़रिए शो करते हैं जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो अंदर मौजूद होता है। याद रखिएगा, जो रेक्टेंगल के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट के लिखे जाते हैं और इसके अंदर जो सर्कल्स होते हैं उन सर्कल्स के अंदर जो है वो या तो हम जो है वो A या B या C जो भी आपके पास सेट दिया गया है, इस सेट को हम शो करेंगे रेक्टेंगल के अंदर और ये A, B, C, D सेट जो होते हैं ये कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमारे पास है U, कैपिटल U है, कैपिटल U है, इट मीन दिस इज़ यूनिवर्सल सेट सच दैट लिखा हुआ है, ब्रैकेट लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को हम देखते हैं हम पढ़ते कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लिमिट क्या है x लेस देन, क्योंकि टेल आ रही है तो ये लेस देन का साइन होगा 10। हमें एक सेट यूनिवर्सल सेट बनाना है, उस सेट के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट नंबर क्या है इन्होंने कहा है 10 से छोटे। 10 से छोटे क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा एक और सेट दिया गया है A, x such that x it's also in a set builder form, belongs to natural number, natural number है, x is an even number less than 10। जो A सेट बनेगा वो इवन नंबर्स का बनेगा, नेचुरल नंबर इवन नंबर्स का बनेगा, उसमें तमाम इवन नंबर्स लिखे जाएंगे लेकिन वो भी 10 से छोटे होने चाहिए। जैसे नेचुरल इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स जो कि कम्प्लीटली डिवाइजिबल बाय 2, तो 2 इज़ अ इवन नंबर, 4 इज़ आल्सो इवन नंबर, it comes in the table of 2, 6 is another even number and 8 is another even number। अगर मैं 10 लिखती हूँ तो जो क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट हो जाऊँगी मैं। इन्होंने कहा है कि 10 से छोटे, 10 से छोटा जो है वो लास्ट इवन नंबर क्या होता है 8 होता है, लिहाजा मैंने 8 तक जो है वो
इवन नंबर्स लिख दिए। अब इसका बाकायदा तौर पर मुझे क्या करना है कि इसकी वैन डायग्राम शो करनी है। वैन डायग्राम के लिए पहले मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, एक और बात, अगर यू शुरू में आएगा तो इसका मतलब ये होगा ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पेंसिल यूज़ करना है हमें। अच्छा, इसको बाकायदा तौर पर मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर यू। यू क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। अब इसके अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी क्योंकि यहाँ एक ही जो है वो सेट दिया गया है। अगर 2 सेट होते तो 2 सर्कल ड्रॉ करती, अगर 3 सेट होते तो 3 सर्कल ड्रॉ करती, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन इसमें एक ही सेट दिया है, लिहाजा मैंने क्या किया, एक ही जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब क्या किया जाएगा, अब मैं क्या करूँगी कि इसके एलिमेंट लिखना शुरू करूँगी। पहले तो मैं इसको नाम दे देती हूँ। इस जो सर्किल का नाम दिया है मैंने ए, क्योंकि सर्किल क्या शो कर रहा है, सर्किल जो है इस वक्त पूरे सेट को शो कर रहा है, और इस वक्त रेक्टेंगल जो है ये भी एक पूरे सेट को शो कर रहा है, लेकिन ये रेक्टेंगल कौन से सेट को शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। और ये जो सर्किल है ये कौन से सेट को शो कर रहा है, ये जो है वो सेट ए को शो कर रहा है। दोनों का क्लियर हो गया। अब आ जाइए इनके एलिमेंट्स की तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वो सेट ए के एलिमेंट, जो छोटा जो है वो सेट, उसके एलिमेंट जो है वो लिखना शुरू करेंगे। लाजमी तौर पर सेट ए के एलिमेंट जो होंगे वो सेट ए के अंदर लिखे जाएंगे। सेट ए कौन सा है, यहाँ पर सर्किल है, लिहाजा मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। पहला नंबर इसमें 2 है, मैंने भी 2 लिख दिया। देन उसके बाद 4 है, मैंने 4 लिख दिया। फिर उसके बाद 6 है, मैंने 6 लिख दिया। और फिर उसके बाद मैंने 8 लिख दिया। ये मैंने कम्प्लीटली जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, सॉरी, सेट ए के जो एलिमेंट्स अगर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे तो कॉमास के साथ लिखे जाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम के अंदर जो है वो कॉमास हम यूज़ नहीं करते। डिस्टेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देकर हम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं सेट ए के। अच्छा, अब क्या लिखना है मुझे, यूनिवर्सल सेट के। और मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता है। अब 2, 4, 6, 8 ये तो आ गया है, सेट ए के एलिमेंट्स थे, लेकिन अब ये यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। अगर लिखे जाएंगे तो इसका मतलब ये हम अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ सेट चल रहे हैं, हम सेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाएंगे। और सेट की डेफिनेशन में क्या है कि कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमारा एक ही है, सेट का के अंदर जो है वो यूनिवर्सल सेट और ए को हमें शो करना है। तो हमने क्या किया, ए के एलिमेंट्स तो लिख चुकी हूँ, अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स किस में लिखूँगी, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट इस वक्त जो है वो क्या कौन शो कर रहा है, इस वक्त रेक्टेंगल जो है वो शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। लिहाजा अब मैं लिखना शुरू करती हूँ। देख लूँ पहले कि पहला एलिमेंट क्या है यूनिवर्सल सेट का, 1। मैं देख लेती हूँ ए में मौजूद है, नहीं है मौजूद, लिहाजा मैंने क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेट का 1 लिख दिया। अब 2 ऑलरेडी ए के अंदर मौजूद है, लिहाजा मैं 2 नहीं लिखूँगी। अब आ जाइए किस पर, 3 पर। 3 नहीं है मौजूद सेट ए के अंदर, लिहाजा यूनिवर्सल सेट में आ गया। अब आ जाइए 4 पर। 4 जो है वो ऑलरेडी सेट ए में मौजूद है, लिहाजा मैं नहीं लिखूँगी। अब आ जाइए सेट 4 एलिमेंट 4 पर। एलिमेंट 4 जो है वो देखिए इसमें मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। अब आ जाइए किस पर, 5 पर। 5 मौजूद नहीं है इसलिए ये लिखा जाएगा। 6 मौजूद है, ये नहीं लिखा जाएगा। 7 मौजूद नहीं है, लिखा जाएगा। 8 मौजूद है, लिहाजा नहीं लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में 9 जो है वो मौजूद नहीं था, लिहाजा मैंने 9 को भी यूनिवर्सल सेट के अंदर शामिल कर दिया है।
स्टूडेंट देखिए, ये ख्याल रखिएगा कि नंबर्स तो पूरे आएंगे लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। सेट ए यानी स्मॉल ब्रैकेट पहले लिखा जाता है, बिग ब्रैकेट जो है वो बाद में लिखा जाता है। स्मॉल ब्रैकेट के एलिमेंट्स पहले लिखे जाते हैं, बिग ब्रैकेट के एलिमेंट्स जो है वो बाद में लिखे जाते हैं और ये रिमेनिंग होते हैं वो नंबर जो कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं, वो बिग ब्रैकेट के अंदर यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है वो नहीं लिखे जाएंगे। आई होप कि ये यूनिवर्सल सेट आपको वेन डायग्राम आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप नेक्स्ट वेन डायग्राम की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास जो दी गई है, u इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिमिट है x लेस देन 10 एंड a इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10। यानी जो पहले के जो दो सेट्स थे इसमें दोबारा मैंने रिपीट कर दिए और यूनिवर्सल सेट और सेट ए एक और सेट है, इसमें अब मैंने नंबर ऑफ़ सेट्स बढ़ा दिए हैं। पहले जस्ट 1 था, अब मैंने यहाँ पर 2 सेट्स ले लिए हैं, एक और सेट शामिल 3 सेट्स ले लिए, एक और सेट मैंने शामिल कर दिया है। b इज़ इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9। अब हम शुरू के 2 सेट्स को देखते हैं। पहला सेट सच दैट की वजह से जो है वो मुझे मालूम है कि ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा सेट भी सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों सेट्स को जो है वो चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है। और किस तरह से, नेचुरल नंबर है तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तो पता है आपको नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। और कहाँ तक लेके जाने मुझे, लेस देन 10, लेस देन 10 यानी 10 से छोटा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। अब सेट बिल्डर फॉर्म में नाम क्या था, u था, मैंने भी u लिखा इज़ इक्वल टू और उसके बाद नेचुरल नंबर का एक सेट बना दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये एक सेट बन गया है यूनिवर्सल सेट। इसमें लिमिट आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में फर्स्ट नंबर 1 है और लेस देन 10 है, तो इसका मतलब है 9 तक एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, 10 नहीं लिखा जाएगा, 10 से छोटे इन्होंने कहे। दूसरा सेट दोबारा देख लीजिए, हम बना लेते हैं इसको। a इज़ इक्वल टू x वन x, यानी हमने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर का सेट बनाना है लेकिन नेचुरल इवन नंबर्स का बनाना है, यानी वो नंबर्स लिखने जो कि 2 के टेबल में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी जो है वो इन्होंने कहा है कि 10 से छोटे, 10 से छोटा इवन नंबर 8 होता है जो कि 2 के टेबल में आता है। सही। अब b जो है वो ऑलरेडी आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म में था, लिहाजा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एज इट इज़ उतार लिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, 2 सेट्स की वेन डायग्राम बनानी है। 2 सेट की अब मुझे वेन डायग्राम बनानी, यूनिवर्सल सेट है तो इसका मतलब है पहले जो है वो क्या किया जाएगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। और ये किस रेक्टेंगल किस को शो करता है, यूनिवर्सल सेट को शो करता है, लिहाजा रेक्टेंगल और उसके अंदर मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, u लिख दिया। इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो कौन से नंबर्स लिखे जाएंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के नंबर, रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट के नंबर जो है वो लिखे जाएंगे। अब आ जाइए सेट ए, सेट ए को मैंने सर्किल से जो है वो शो कर दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों को मैंने जो है वो एक साथ शो किया है। क्यों शो किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर जो है वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि कॉमन हैं। जब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, 2 सेट्स हैं यूनिवर्सल के अलावा, अगर आपके पास 2 सेट्स हैं और दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है, तो दोनों जो सर्किल बनेंगे वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर थोड़े थोड़े चढ़े हुए होंगे। तो ये 2 सेट्स
जो होंगे, ओवरलैप करने का क्या मतलब है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है वो एक दूसरे के ऊपर हैं ये। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये दोनों सेट्स जो है वो दोनों सर्किल क्यों इस तरह बनाए गए, क्योंकि सेट ए और सेट बी, सर्कल ड्रॉ करने से पहले देख लीजिएगा, अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है तो सर्किल इस शक्ल में बनेगा, अगर कॉमन नहीं है तो सर्किल अलहदा अलहदा जो है वो बनेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। अब कॉमन, अब हमें क्या करना है, ये जो बीच वाली जो जगह है, बीच जहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, उस जगह पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले उस जगह को हम कैप्चर करेंगे और वहाँ पर वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। क्या है भाई कॉमन दोनों से? अच्छा, पहले अब मैं नाम, कॉमन लिखने से पहले जो है वो मैं नाम दे देती हूँ। ये सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। अब इसको मैं जो है वो ओवरलैप जो एरिया है उसको कैप्चर कर रही हूँ और उसमें वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों के अंदर जो है वो कॉमन है। क्या है कॉमन भाई? पहला नंबर जो है वो 6 है कॉमन और दूसरा नंबर क्या है, 8 है कॉमन। लिहाजा 6 और 8 मैंने कौन से एरिया में लिख दिया, ओवरलैप एरिया के अंदर ये लिख दिए हैं। अब उसके बाद जो है वो ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और फिर उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। मैं फिर बता दूं कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। सेट ए के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ओवरलैप एरिया के अंदर मौजूद है, उनके अलावा सेट बी के अंदर भी वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो कि ओवरलैप के अलावा है, ठीक है, और ए सेट के अंदर भी मौजूद नहीं है। देखिए अब 2, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है 2 जो मैंने लिख दिया, सेकंड एलिमेंट है 4 वो लिख दिया, थर्ड एलिमेंट है 6 वो ऑलरेडी ओवरलैप जो एरिया है उसमें लिखा हुआ है और 8 भी जो है वो पहले से मौजूद है, लिहाजा मैं सेट ए के अंदर नहीं लिखूंगी। अब आ जाइए सेट बी पर। सेट बी पर कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे? सेट बी में वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ओवरलैप्ड एरिया के अंदर मौजूद नहीं है और सेट ए के अंदर भी मौजूद नहीं है। 5 ये पहले दोनों ना सेट ए में मौजूद है ना ओवरलैप एरिया के अंदर मौजूद है। 6 मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि 6 ऑलरेडी जो है वो ओवरलैप्ड एरिया के अंदर मौजूद है। नाउ अब आ जाइए किस पर, 7 फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर 7th है, 7 और उसके बाद जो है वो 8 मैं नहीं लिख रही हूँ, 8 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है और उसके बाद जो है वो 9 लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें किसके लिखने, सेट ए के भी लिख दिए एलिमेंट, सेट बी के भी एलिमेंट लिख दिए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे? जो सेट ए सेट बी में मौजूद है वो नहीं लिखे जाएंगे और ना ही ओवरलैप एरिया के अंदर मौजूद है वो भी नहीं लिखे जाएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है यूनिवर्सल सेट का, 1। देखिए 1 कहीं मौजूद है, नहीं है मौजूद, लिख दीजिए। 2 सेकेंड एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट 2 ऑलरेडी मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। 3 मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने 3 लिख दिया। कहीं पर भी यूनिवर्सल सेट में कहीं पर भी लिख देंगे, लेकिन ना सेट ए और सेट बी के अलावा जो यूनिवर्सल सेट बची हुई जगह है वहाँ पर किसी भी जगह पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, 3 हो गया, 3 के बाद 4 ऑलरेडी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है। यानी अब हमारा जो है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। दोनों जो सर्किल हैं ये दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स क्योंकि कॉमन थे
एक भी अगर एलिमेंट कॉमन होता तो ये दोनों सर्किल ओवरलैप्ड बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर बनेंगे, और इसमें वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कि कॉमन है। फिर बड़ा सेट जो है छोटा सेट के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाएगा, और आखिर में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, और वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कि जो है वो पहले से अगर मौजूद हैं तो नहीं लिखे जाएंगे, जो रिमेनिंग है वो लिख दिए जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन या ये जो है वो दो सेट्स प्लस यूनिवर्सल सेट की वेन डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाइए नेक्स्ट वेन डायग्राम की तरफ। इसमें भी एग्जाम्पल ली गई है। इसमें 3 सेट्स हैं। पहला सेट है u इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 10 एंड a इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कंडीशन चेंज हो गई है, x इज़ ऑड नंबर लेस देन 10। पिछले क्वेश्चन के अंदर इवन नंबर था, यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, लेस देन 10 है, नेचुरल नंबर है। दूसरा b इज़ इक्वल टू x when x belongs to natural number, x is even number less than 10। there are 3 sets, और तीनों सेट्स हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, और तीनों सेट्स को हमें चेंज करना होगा टेबुलर फॉर्म के अंदर। पहला सेट जो बनेगा वो बन रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का सेट बन रहा है और लेस देन 10, यानी नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 10 है तो लास्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा। दूसरा सेट है सेट ए, इसमें कह रहे हैं नेचुरल नंबर और ऑड नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर। पहला नंबर 1, देन 3, देन 5, देन 7। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं, लिहाजा ये मैंने सेट बना दिया। अब आ जाइए सेट बी की तरफ। इवन नंबर्स हैं, लेस देन 10 है और नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पर मैं 1 लिखती हूँ तो 1 इवन नंबर नहीं है, मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 इवन नंबर है, लिख दिया। 4 इवन नंबर, देन 6, देन 8। ये 3 सेट्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ गए। अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें कहीं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। ए और बी, यू को छोड़ दीजिए, यूनिवर्सल सेट को छोड़ दीजिए, ए और बी में कुछ कॉमन है, नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो 2 सर्किल बनेंगे वो डिस्टेंस पर बनेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। पहले क्या, यूनिवर्सल सेट बना दिया गया और उसके अंदर यू लिख दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 सेट्स और जो है वो इसके अंदर ड्रॉ करने, एक सर्किल एंड देन दूसरा सर्किल, यानी सेट ए और सेट बी। नाम दे दिया, फर्स्ट सर्किल इज शोइंग द सेट ए एंड सेकंड सर्किल इज शोइंग द सेट बी। अब ए के एलिमेंट्स सेट ए के अंदर लिख दिए जाएंगे और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सर्किल बी के अंदर जो है वो लिखे जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 3, 5, 7। अब क्या किया जाएगा, बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और देख लीजिएगा बी के एलिमेंट्स में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, नहीं है जी। डायरेक्टली अब लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, ये लिख दिया गया। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे सबसे लास्ट में। यूनिवर्सल सेट का पहला एलिमेंट है 1, ले भाई 1 तो पहले से मौजूद है। 2 भी ऑलरेडी मौजूद है। 3 ऑलरेडी मौजूद है। 4 भी मौजूद है। 5 भी मौजूद है। 6 भी मौजूद है। 7 भी मौजूद है। 8 भी मौजूद है। क्या नहीं है, 9। रिमेनिंग एलिमेंट क्या रह गया, 9।
इस 9 को कहीं पर भी आप यूनिवर्सल सेट में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेंटर में लिख दिया। देख लीजिए इसमें कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। पहले सेट ए के एलिमेंट लिखे गए, फिर सेट बी के एलिमेंट लिखे गए और लास्ट में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दिए गए। आई होप कि ये जो है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट वेन डायग्राम की तरफ। आई थिंक कि ये जो है वो लास्ट वेन डायग्राम है जो कि आपके बुक के अंदर मौजूद है, जो कि समझाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, और जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी और वो प्रॉपर्टीज़, वो दोनों एक ही वीडियो के अंदर जो है वो आपको समझाऊंगी मैं। क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। यहाँ पर देखिए, खुशकिस्मती से 3 सेट्स दिए गए हैं और तीनों के तीनों सेट्स जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में मौजूद हैं। इसका मतलब है हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गौर आप कीजिए, इसमें 3 जो हैं वो सेट्स मौजूद हैं। यूनिवर्सल सेट को आप छोड़ दीजिए, सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पर देखिए सेट ए एंड सेट बी, एक सेट के एलिमेंट ज़्यादा हैं, एक सेट के एलिमेंट जो है वो कम हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स तमाम के तमाम, सेट बी के एलिमेंट्स तमाम के तमाम ए के अंदर मौजूद हैं। 2 हैगा मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। जब ऑल द एलिमेंट, तमाम के तमाम एलिमेंट्स, जो स्मॉल ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स जो है वो दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, यहाँ मैं यूनिवर्सल सेट को कंसीडर नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं कंपेयर कर रही हूँ ए एंड बी को। बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं और एक जो है ब्रैकेट जो आपके पास सेट है वो बड़ा है, दूसरा सेट आपका के पास जो है वो छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो एक लॉ इस्तेमाल किया जाएगा, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी, और वो प्रॉपर्टी जो होगी या वो एक सेट की काइंड, एक सेट की काइंड होगी, और वो काइंड जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सबसेट। सबसेट की पहचान ही यही है कि 2 सेट्स होते हैं, एक बिग होता है और एक स्मॉल होता है। स्मॉल जो सेट होता है उसके तमाम एलिमेंट्स बिग सेट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब देखना ये है कि ये जो सबसेट है इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है। हमने जो है वो यूनियन की बना ली और इसके अलावा कॉमन यानी इंटरसेक्शन की बना ली। अब आ जाइए किस पर? अब आ जाइए आप जो है वो सबसेट की तरफ आ जाइए। यानी एक सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना है कि हम जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। फिर उसके बाद सेट ए एंड सेट बी। सेट ए ये बड़ा है, सेट बी ये छोटा है। लॉ क्या यहाँ पर कौन सी काइंड इस्तेमाल हो रही है? यहाँ सबसेट इस्तेमाल हो रहा है। यानी सबसेट के लिए एक सर्किल हमें बड़ा चाहिए, ठीक है, एक सर्किल हमें ये बड़ा चाहिए। इसमें लिखे किसके एलिमेंट जाएंगे? ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। और हमें क्या चाहिए? एक सर्किल छोटा चाहिए जो कि इसके अंदर बनेगा। सबसेट की क्या पहचान है? जो 2 सर्किल बनेंगे, यूनिवर्सल सेट तो बनता ही रेक्टेंगल की मदद से, और सबसेट का जो आपके पास बनेगा सर्किल, फर्स्ट सर्किल बड़ा होगा, सेकंड सर्किल जो होगा इसी सर्किल के अंदर होगा और ये छोटा सर्किल होगा। इसको हमने नाम दे दिया क्या? बी। सेट ए के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स सर्किल ए में लिखेंगे आप, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सर्किल बी के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो सेट बी जो स्मॉल सर्किल है
उसको हम पहले फिल करते हैं, पहले उसके एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर बिग सर्किल के लिखते हैं। ये रूल है, पहले स्मॉल सर्किल, फिर किसके अंदर, सब जो है वो सेट के अंदर, पहले स्मॉल सर्किल, देन बिग सर्किल, देन यूनिवर्सल सेट। देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन 3, देन 4, देन 5। ये चारों एलिमेंट्स मैंने कहाँ लिख दिए हैं, सर्किल बी के अंदर, यानी सबसेट जो है वो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है। ठीक है जी। अच्छा, अब ए के लिखे जाएंगे। ए में पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है, लिख दिया। दूसरा एलिमेंट क्या था, 2, जो नहीं लिख सकती मैं, पहले से मौजूद है। फिर क्या है आपके पास, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर है 3, वो भी पहले से मौजूद था, लिहाजा नहीं लिखा। सही। 4 भी पहले से मौजूद था, नहीं लिखा। 5 भी पहले से मौजूद था, नहीं लिखा। अब क्या बच रहा है, 6 और 7 बच रहा है, जो कि मैंने क्या कर दिया है, ये इसके अंदर लिख दिया है। याद रखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे। अब क्या बच गया है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या किया जाता है कि वो नंबर्स लिखे जाते हैं जो बाकी बच जाते हैं। पहला एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का है 1, पहले से मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, अलबत्ता 8 मौजूद नहीं है, ये लिख दिया जाएगा। देन उसके बाद 9 लिख दिया जाएगा, वो भी मौजूद नहीं है। और फिर उसके बाद 10। जगह कहीं भी ले लीजिए आप, कोई रेक्टेंगल के अंदर किसी भी जगह पर आप लिख सकते हैं। अब ये तमाम जो है वेन डायग्राम्स कंप्लीट की जा रही हैं। प्रॉपर्टीज़ और जो इसकी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको समझाऊंगी।